आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.6, जिसका हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन को हमने पुरानी वीडियो में सॉल्व कर रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक कर देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या कह रही है। कह रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है धारा की दिशा में, और धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है? स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, यानी धारा किस वेग से बह रही होगी। तो आइए हम देखते हैं। मान लेते हैं पहला हम मानेंगे कि ऋतु है, ऋतु की स्थिर जल में चाल की स्थिर जल में जो चाल है, मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ऋतु की स्थिर जल में, यानी यदि पानी रुका हुआ हो तब उसकी चाल है। अब फिर मान लेते हैं कि जो धारा है, यानी जो पानी बह रहा है, उसकी चाल क्या है। तो माना है कि ऋतु की स्थिर जल में चाल है, और धारा की चाल मानते हैं क्या है? धारा की चाल हम मानते हैं कि y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए कि कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतु है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। कितना? 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो धारा के अनुकूल कितना? 2 घंटे में 20 किलोमीटर। 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो चाल क्या होगी? दूरी बटा समय, यानी 20/2 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा के अनुकूल चाल हो गई। किसकी? ऋतु की। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि यदि धारा के अनुकूल धारा की दिशा में यदि आदमी चलेगा तो वो खुद की चाल से चलेगा, और प्लस जो धारा बह रही होगी, यानी मान लीजिए धारा y किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बह रही है, तो वो भी तो कुछ आगे ले जाएगी। तो प्रश्न के हिसाब से x तो खुद के चाल है, मतलब ऋतु की, और प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा किसकी? धारा की चाल है। दोनों मिलाकर धारा के अनुकूल बहेंगे। तो x + y बराबर 10। x किलोमीटर प्रति घंटा ऋतु की चाल और y किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है, और धारा के अनुकूल वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चल रही है, यानी कि x + y बराबर 10। ये हो गया समीकरण 1। फिर क्या कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल, ये देखिए, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। कितना? पहली कंडीशन धारा के अनुकूल था, दूसरा धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में कितना चल रही है? 2 घंटे में 4 किलोमीटर। तो स्पीड क्या होगी उसकी? ऋतु की चाल क्या होगी? ऋतु की चाल होगी, देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय। दूरी क्या है? 4, और समय क्या है? 2। 2 दूनी 4, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन सी चाल है? धारा के विपरीत, यानी यदि धारा जिस साइड में बह रही है उसके विपरीत चले, जिधर धारा बह रही है उसके विपरीत चले तो कितने स्पीड चलती है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मान लीजिए ये माना हुआ है कि x किलोमीटर वो खुद तैर रही है x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और धारा क्या चल रही है? y किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए इधर को वो तैर रही है और धारा इस साइड बह रही है, तो मान लीजिए वो x किलोमीटर इधर जाएगी तो y किलोमीटर उसको पीछे लाएगा धारा। तो क्या हो जाएगा? x - y बराबर 2, यानी x किलोमीटर वो खुद चलेगी, जबकि x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी, y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस कर देगी धारा उसे। तो
x माइनस वाई बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब किसी भी विधि से आप x और y का मान निकाल सकते हैं। तो मैं देखते हैं विलोपन विधि लगा देते हैं। इसको लिखना नहीं है, बस हम आपको बताने के लिए कर रहे हैं विलोपन विधि से कि कौन सी विधि लगा रहे हैं, क्योंकि आपको तीनों विधियां पढ़नी है। आप खुद जो मन करे वो विधि लगा सकते हैं। देखिए समीकरण 1 प्लस 2 से देखिए x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। वाई से वाई कट गया, x 2x बराबर 10 2 12। तो x बराबर 12/2, 2 छक 12, x बराबर 6। ये x किसकी चाल आई है? स्थिर जल में ऋतु की चाल, x किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब इस x का मान किसी भी समीकरण में रखिए, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। x की वैल्यू क्या है? 6 प्लस वाई बराबर 10। तो y बराबर 10 माइनस 6, वाई बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी स्पीड आई है? ये होगी धारा की चाल। किसकी? धारा की चाल। ये किसकी हो गई? ऋतु की, यानी तैरने की चाल। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक खरीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इनको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो मान लेते हैं, क्या मानेंगे? यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन, माना अकेली महिला, कौन? एक अकेली महिला काम को, मानते हैं कि अकेली महिला काम को n दिनों में पूरा करती है। कितने दिनों में? n दिनों में। और अकेला पुरुष उसी काम को m दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में? m दिनों में। अब यदि एक महिला काम को n दिनों में पूरा करती है और एक अकेला पुरुष कार्य को m दिनों में पूरा करता है, तो काम का एक भाग पूरा करने में महिला कितना समय लेगी? पूरा करने में लगा समय बराबर 1/, महिला द्वारा, किसके द्वारा? महिला द्वारा, 1/n। और पुरुष द्वारा 1/m। एक महिला का हो गया। क्वेश्चन क्या दे रखा है? कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष। कौन से? 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष। तो जब एक महिला 1/n समय लगाती है, कितना? एक भाग पूरा करने में 1/n समय लगाती है। तो 2 महिलाएं 2 × 1/n और कितने? 5 पुरुष 5 × 1/m समय लगाएंगे। और ये किसके बराबर होगा? आखिर पूरा काम 4 दिन में पूरा हो रहा है, तो एक भाग कितने दिन में पूरा होगा? 1/4। 1/4 बराबर 1/4। तो क्या हो जाएगा? 2/n + 5/m बराबर 1/4।
अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 1/n और 1/m क्या है, कुछ मान लेते हैं p या q। यहाँ मानते हैं कि 1/n बराबर p, 1/m बराबर q। ये माना, यहाँ रखते हैं, क्या हो जाएगा 2p + 5q बराबर 1/4। तिरछा गुणा कराएंगे, 4 दूनी 8p + 4 पंचे 20q बराबर 1। ये हो गया समीकरण 1। अब क्या करें, दूसरी कंडीशन कि 3 महिला, कौन 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इनको 3 दिन में पूरा करते हैं, तो वही कार्य का 1 भाग पूरा करने में दूसरी कंडीशन के हिसाब से एक महिला को 1/n और एक पुरुष को 1/m समय लगता है। तो 3 महिला द्वारा 3 × 1/n और प्लस 6 पुरुष को 6 × 1/m समय लगेगा। और एक भाग को पूरा कर 3 महिलाएं और 6 पुरुष कितने दिनों में पूरा करते हैं, 3 दिनों में। तो एक भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 1/3। तो यहाँ भी यहाँ माने हुए हैं 1/n बराबर p, 1/m बराबर q रख देते हैं। 3p + 6q बराबर 1/3। तिरछा गुणा कर लेते हैं, 3 त्रिक 9p + 3 × 18q बराबर 1। ये क्या हो गया समीकरण 2। अब देखिए, किसी विधि से आप क्या करें, p और q का मान निकाल लें। तो यहाँ देखिए, हम लगा देते हैं इसमें। सबसे पहले तो इस दोनों समीकरणों को या तो प्रतिस्थापन विधि लगाइए या विलोपन या वज्र गुणन। हम वज्र गुणन लगा देते हैं। देखिए, इस समीकरण को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 8p + 20q और -1 बराबर 0। और इसको लिखेंगे 9p + 18q -1 बराबर 0। ये हो गया। अब इसमें हम वज्र गुणन लगाएंगे, तो देखिए b1 b2 b1 b2 c1 c2 c1 c2 a1 a2 a1 a2 फिर v1 v2, 20 और 18 कुछ इस प्रकार गुणा होता है। इस प्रकार पहला क्या है p, तो p/, ये देखिए p से कम -20 और -18 कम -18 बराबर q/, 9 कम -9 और -8 कम -8 बराबर 1/18 144 और 20 9 180। ये देखिए p/, -20 और माइनस प्लस, यानी 18 -20 कितना जाएगा -2 बराबर q/, देखिए -9 और माइनस प्लस, 8 में से 9 गई -1 बराबर 1/144 में से 180 जाएंगी, 10 में से 4 गई 6, 7 में से 4 गई 3, वो भी माइनस का। ओके, अब यहाँ से देखते हैं एक बार, p/-2 बराबर 1/-36 कर देते हैं। p/-2 बराबर 1/-36, तो क्या हो जाएगा, इसे तिरछा गुणा कराएंगे तो p बराबर -2/-36, 2 से कटेगा 18, वो भी प्लस का हो जाएगा। तो p बराबर 1/18 और p बराबर माने क्या है, 1/n क्या माने हैं, 1/n बराबर 1/18। तिरछा गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर 18 दिन। अब एक बार इसको क्यूब वाले को 1/36 वाले को, तो q/-1 बराबर 1/-36। तिरछा गुणा कराएं तो q बराबर -1/-36। ये हो गया। अब q की वैल्यू क्या माने थे, 1/m, 1/m बराबर 1/36। तिरछा गुणा होगा तो m बराबर 36 दिन। यम किसका आया, यम आया है पुरुष द्वारा
एक पुरुष द्वारा एक मतलब कार्य को कितने दिनों में किया जाएगा, m दिनों में। तो अकेले पुरुष द्वारा उसी काम को कितने दिनों में किया जा रहा है, 36 दिनों में। और अकेली महिला द्वारा उसी कार्य को कितने दिनों में किया जा रहा है, 18 दिनों में। तीसरा क्वेश्चन है कि रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की यात्रा क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि माना तीसरा क्वेश्चन है कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और माना कि बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से यात्रा तय करती है। क्या कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा, यानी शेष क्या बचा, 300 कुल है दूरी, इसमें से 60 रेलगाड़ी द्वारा चले गए तो शेष क्या बचा, 300 माइनस 60। कितना समय लगता है, 4 घंटे। तो पहली शर्त क्या कह रही है, पहली शर्त कह रही है कि 60 किलोमीटर, क्या 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष, यानी शेष क्या बचा, 300 कुल दूरी है, 300 माइनस 60 किससे, बस द्वारा, किस द्वारा, बस द्वारा यात्रा तय करती है, यात्रा तय करती है। तो क्या हो जाएगा, 300 माइनस 60 है 240। अब कुल कितना समय लगता है, 4 घंटे। कितना, 4 घंटे का समय लगता है। ये पहली शर्त कह रही है। तो अब देखते हैं कि जो रेलगाड़ी द्वारा चला है, यानी जो भी है रेलगाड़ी द्वारा जितनी दूरी चली है उसमें उसको कितना समय लगा। तो रेलगाड़ी द्वारा चलने में लगा समय कितना है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी क्या है 60, रेलगाड़ी द्वारा 60 और समय और चाल क्या है x, 60 बटे x। अब ये रेलगाड़ी द्वारा होगा, बस द्वारा चलने में लगा समय, दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है इसकी, बस की कितनी दूरी है, 300 माइनस 60 यानी 240 और चाल क्या है y। ये समय हो गया, यानी ये समय और ये समय, यानी रेलगाड़ी द्वारा प्लस बस द्वारा कितना समय लगता है, 4 घंटे। तो 60 बटे x और प्लस 240 बटे y बराबर 4। यहाँ से 4 कॉमन कर लेते हैं, 4 कॉमन करने में कितना बचेगा, 15 बटे x, यानी 15 चौका 60 और प्लस 4 छक 24 y बराबर 4। 15 बटे x प्लस 60 बटे y बराबर 4 बटे 4, यानी 15 बटा x प्लस 60 बटे y बराबर 1। इसको मान लेते हैं, ये समीकरण 1। ओके, दूसरी शर्त क्या कह रही है, सेकंड शर्त में कह रहा है कि यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे, शेष क्या बचा, 300 कुल थी, जिसमें से 100 रेलगाड़ी से चला गया तो 200 बचेगा किससे, बस से। तो उसे 10 मिनट अधिक यानी 4 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। तो कितना, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, इससे रेलगाड़ी से, तो शेष क्या बचता है, 300 माइनस 100 बराबर 200। ये 200 किलोमीटर क्या है, बस द्वारा, किस द्वारा, बस द्वारा तय दूरी है। ठीक है, समय क्या लग रहा है, 10 मिनट अधिक। कितना, 10 मिनट अधिक। तो कुल समय क्या होगा, कुल समय कितना लगा होगा, यानी पहले 4 घंटा लग रहा था, अब 10 मिनट अधिक लग रहा है,
तो 4 घंटा 10 मिनट, यानी 4 घंटे प्लस 10 मिनट, 4 हावर प्लस 10 मिनट। तो अब इसको भी घंटे में बदल देते हैं। तो 4 घंटे प्लस इसको देखिए 60 से भाग करेंगे, घंटा बन जाएगा, हावर हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, एलसीएम लेंगे। 6, 1 छक्कम 6 और 6 चौके 24 प्लस 6 एक कम 6, 60 से भाग देंगे ना, 1/6 है तो 6 एक कम 6 और 1 कन्नम 1। मिनट को 60 से भाग देंगे, घंटा बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा 24 1 25/6। इतना घंटे का कुल समय लगता है इस दूरी को तय करने में। तो अब ये क्या है देखते हैं कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करता है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया, रेलगाड़ी से तय दूरी में लगा समय क्या, रेलगाड़ी से तय दूरी में लगा समय क्या हो जाएगा। देखिए कितना दूरी तय कर रहा है, 100 किलोमीटर, और चाल क्या है x किलोमीटर। समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी बटा 4, बस द्वारा तय दूरी में लगा समय क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी क्या है 200 और चाल क्या है y, चाल क्या है y, समय क्या है, दूरी क्या है 200 किलोमीटर। ओके, तो क्या कह रहा है कि तो कुल समय क्या हो जाएगा, यानी ये समय और प्लस ये समय। तो एक समय कितना आया है 100/x और प्लस ये कितना आया है 200/y बराबर कुल समय कितना लग रहा था 25/6। कितना 25/6। अब यहाँ से हम 25 कमन करते हैं, 25 कमन करेंगे, 25 चौके 100 4/x और प्लस 25 अट्ठे 200 बराबर 25/6। देखिए तिरछा गुणा कराएंगे तो ये कहाँ जाएगा नीचे, तो ये गुणा हो जाएगा 4 चौक 16/x और प्लस 8 छक 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 6 अठे 48/y बराबर ये 25 और ये 25 कहाँ जाएगा नीचे, कट गया। तो क्या हो जाएगा 24/x प्लस 48/y बराबर 1। अब यहाँ देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्या मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसको पहले रैखिक समीकरण में बदल लेते हैं। तो माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q, 1/x बराबर p 1/y बराबर q। तो यहाँ देखिए पहले समीकरण में तो 15p प्लस 60q बराबर 1, और दूसरे समीकरण में रखते हैं तो क्या हो जाएगा 24 1/x बराबर p, 1/x बराबर p और प्लस 48 1/y बराबर q बराबर 1। ये हो गया। अब इसको लिखते हैं 15p प्लस 60q माइनस 1 बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 और इसको करते हैं 24p प्लस 48q माइनस 1 बराबर 0। इसको मानते हैं समीकरण 4। ठीक, अब यहाँ वज्र गुणन विधि से हम मान निकाल लेंगे, किसी भी विधि से आप निकाल सकते हैं। वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि में क्या करते हैं b1 क्या है 60, b2 क्या है 48, b1 क्या है 60, b2 क्या है 48, 60 48 यानी b1 b2। फिर c1 c2, c1 कितना है -1, c2 -1, a1 a2 15 और 24, a1 15 a2 24, फिर 60 और 48 b1 b2। कुछ तिरछा गुणा कराते हैं। देखिए p/60 एक कम -60 और -48 एक कम -48,
बराबर क्यू बटे 24 एकम -24 और -15 एकम -15 और बराबर 1 बटे, ये देखिए 15 गुणे 48, 15 गुणे 48 और -24 गुणे 60, 24 गुणे 60। ये देखिए यहाँ देखते हैं P -60 माइनस प्लस 60 में से 48 जाएंगी तो -12 बराबर क्यू बटे -24 और ये यहाँ माइनस है और 15 एकन्नम -15 कितना -15। ये देखिए 15 एकम -15 होता है तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस यानी 24 में से 15 घटाएंगे -9 बराबर 1 बटे 15 चौक 15 अट्ठे 120 और 15 चौका 60 और 12 72 और -6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 14 40। P बटे -12 बराबर Q बटे -9 बराबर 1 बटे, ये देखिए 0 में से 0 गए 0, 4 में से 2 गए 2, 14 में से 7 गए 7 -720। ये हो गया। अब एक बार P बटे -12 बराबर 1 बटे 720 करेंगे, एक बार 9 बटे -9 Q बटे -9 बराबर 1 बटे 720 करेंगे। तो ये देखिए P बटे -12 बराबर 1 बटे -720। तो यहाँ क्या हो जाएगा P बराबर, ये यहाँ चला जाएगा -12 बटा 720 माइनस का 12 छक 72। P बराबर 1 बटे 60। अब P क्या माने थे, P बराबर क्या माने थे, P बराबर 1 बटे x। तो 1 बटे x बराबर 1 बटे 60, तिरछा गुणा कराते हैं तो x बराबर 60 क्या km किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम अगला मानते हैं क्या, इसको लेते हैं क्यूब बटे -9 बराबर 1 बटे -720। क्यूब बटे -9 बराबर 1 बटा -720। ऐसे कुछ गुणा हो जाएगा, क्यू बराबर -9 बटे -720 माइनस से माइनस 9 72। क्यू बराबर 1 बटे 80। तो क्यू क्या माने थे, क्यू माने थे 1 बटे वाई। तो 1 बटे वाई बराबर 1 बटे 80, तिरछा गुणा होगा तो वाई बराबर 80। 80 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। ये x किसकी चाल है, x चाल है रेलगाड़ी की और y किसकी चाल है बस की। तो ये किसकी चाल हो गई, रेलगाड़ी की, रेलगाड़ी की चाल। और ये किसकी हो गई, ये किसकी चाल हो गई, ये बस की चाल।